आज है हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे। आज हम जैसे ही देखेंगे, कल भी हमने देखे जिस तरीके से ट्रेड किया था, आप सभी लोगों के देखे इस जगह कमेंट आए, तो प्रॉपर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मेरी साइकोलॉजी क्या होती है ट्रेड लेने से पहले और ट्रेड लेने के बाद देखिए मेरी साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी देखिए वीडियो के अंदर समझा के रखा है कि इस ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर हम देखिए प्रॉपर अपना टारगेट लगा के रखेंगे, प्रॉपर हम अपना स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे और इसके अंदर देखिए हमने एक चीज़ देखिए इस जगह लगा के रखी है, जब तक हमारा टारगेट हिट नहीं हो जाता या हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता हम कुछ भी इस जगह नहीं करने वाले। ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करना है, जो मैं आपको डिसिप्लिन इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो जी हम देखो इस जगह देखिए सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक देखिए स्टॉक मार्केट में जितने भी नए ट्रेडर आते हैं वो हर 2 मिनट में एक नया ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इस मार्केट में देखिए एक ही ट्रेड को मैनेज करके मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मार्केट ओपन हो चुका है और हम इस जगह कॉल की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। इसका लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम बना लेते हैं, वरना क्या होगा प्राइस आगे चला जाएगा, ठीक है। हमने बना लिया और इसके स्विंग का हम लो लगा के ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। एसएल छोटा है, लेकिन छोटा ही एसएल हम इस जगह रखेंगे, कोई ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं चाहिए हमको। अब यहाँ पे देखिए कॉल की पोजीशन बनाने का रीज़न क्या था, रीज़न मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। रीज़न इतना सा था कि अगर आप देखोगे तो आज हमको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला। अब इस गैप डाउन ओपनिंग में देखिए जो हमारा गैप था, इस गैप में तो देखिए काफ़ी जो सेलर होंगे या जिन लोगों ने देखिए पुट बाइंग किया होगा वो अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर आ चुके होंगे। अब नीचे के लेवल पे यानी इस वाले पॉइंट पे अब यहाँ पे देखिए जो सेलर हैं वो यहाँ पे पुट बाइंग करना चालू कर चुके होंगे। अब जैसे जैसे देखिए न्यू सेलर आएंगे मार्केट के अंदर, वैसे वैसे मार्केट देखिए ऊपर की साइड चलना चालू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब जो सेलर हैं वो इतना प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। मार्केट पहले से कंटिन्यू चार्ट हमको देखने वाला और यहाँ पे आके देखिए एक हमको रेड कैंडल दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बाद एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनना चालू हो जाएगी। अब इसका रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि ये चार्ट हमको जो दिखाई दे रहा है वो पैनिक वाला चार्ट था। गैप डाउन, एक अच्छा खासा बड़ा गैप डाउन हमको देखने वाला, और प्राइस जो हमको दिखाई दे रही है वो हमको दिखाई दे रही है देखिए इस जगह 24,280 के आसपास। तो मुझे लगता है कि 24,300 के ऊपर जैसे ही ये निकलता है तो हमारा एक टारगेट आता हुआ चला गया, कुछ हमने एंट्री जल्दी बनाई होगी। अब यहाँ पे देखिए हमारा टारगेट कितना था, हमारा टारगेट था इस जगह 3,000 का, एसएल हमारा 1,000 का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ठीक है, इसके बाद हम सीधे अपनी दूसरी पोजीशन बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये ब्रेकआउट करना चालू कर चुका है, ठीक है। आपका एक गलत हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट हम बड़ा ही रखेंगे, 3,000 का और बड़ा रख सकते हैं। एसएल को हम छोटा रखेंगे, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पोजीशन बन चुका है। अब ये प्राइस अगर यहाँ से ही घूम जाता, इस वाले जोन से ही अगर घूम जाता तो हम पॉजिटिव साइड आ जाते, लेकिन इसने मॉर्निंग वाली कैंडल को पूरा खा गया। देखिए अगर आप मॉर्निंग वाला कैंडल देखो तो ये पूरा खा चुका है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइड हम जाना चालू हो गए। अगर इसी जगह ये क्या करता आपका जे इस वाले कैंडल को, जैसे कि हमने डिसाइड किया था ना 24,300, इसके ऊपर निकाल देता तो फिर हम ये पॉजिटिव साइड अच्छा मूवमेंट डिसाइड कर सकते थे। लेकिन ठीक है, हमारा जो पहले एसएल गया वो कितना गया, ऑलमोस्ट हमारा 1,000 रुपये का गया, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका एक ट्रेड अच्छा चला जाएगा तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी आराम से रिकवर हो जाएगा। तो चलिए अब चलने देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रिस्क मेजरमेंट को हम देखेंगे और अपने ट्रेड को देखेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे या तो हमारा एसएल चला जाता है मार्केट के अंदर या फिर टारगेट आता है, ठीक है। चलिए
पहले हमने पोजीशन बनाया था, ठीक है, एसएल गया हमारा। दूसरा, जैसे ही हमको इस जगह पता चला कि एक कैंडल जो हमारा ग्रीन था, उस ग्रीन कैंडल को देखिए रेड कैंडल ने पूरा ब्रेक कर दिया है। जो ग्रीन कैंडल था, उस ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने पूरा ब्रेक किया था इस जगह, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने पोजीशन बनाया, कुछ प्रॉफिट चलना चालू हो चुका है। अब यहाँ पे लॉजिक को सीधा हम समझेंगे कि देखिए पहले हमने जो एसएल लिया वो छोटा लिया, टारगेट हमारा बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब हमको जो बड़ा कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया, तो इस बड़े कैंडल में कई बार ऐसा कंसोलिडेट जब मार्केट करता है, इसी जगह जब समय बिताता है, तो जो इस गैप को फिल करने आ सकता है, उस कंडीशन में हमने अपसाइड का मूव कैप्चर करने के लिए काम किया था। लेकिन जैसे ही हमको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिला मार्केट के अंदर, हमने उस पोजीशन को ब्रेक करके अपनी कंटिन्यू पोजीशन बनाई, ठीक है। अब यहाँ पे सीखने वाली क्या चीज़ है, जब भी न्यू ट्रेडर मार्केट के अंदर आते हैं तो वो क्या सोचते हैं, उन्होंने अगर एक ट्रेड ले लिया तो उसको वो निकालने की वजह उसी में बैठे रहते हैं, उसी को एवरेज करते रहते हैं, उसी को एवरेज करके इतनी क्वांटिटी बाइंग कर लेते हैं कि वो लॉस नहीं, वो बड़ा लॉस हो जाता है, वो लॉस नहीं बड़ा लॉस हो जाता है, और फिर वो दिक्कत क्रिएट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अपनी पोजीशन निकाली, दूसरे में एंटर किए, और हमारा लॉस भी सही हो गया, हम प्रॉफिट के अंदर भी आ गए। अब यहाँ पे देखिए अगर ये इस प्राइस के आसपास आएगा तो हम इसमें एसएल भी ट्रेड करेंगे, साथ ही साथ टारगेट भी बड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो मज़ा आता है ऐसे ट्रेडिंग करने में, ठीक है। हम चीज़ों को सीखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, तो ऐसे अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे, चीज़ों को समझोगे, तो बड़ा मज़ा आएगा। और लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए हम यहाँ पे एसएल को ट्रेड कर देते हैं, ठीक है। मिनिमम हम इतना लेके जाएंगे ही जाएंगे। हमने एसएल ट्रेड कर लिया, ठीक है। अब जे अगर हमारे इस कोर्स तक आता है और हम प्रॉफिटेबल अच्छे खासे हो जाते हैं, तो फिर हम इसको भी एसएल ट्रेड करेंगे और इसको यहाँ तक लेके आ जाएंगे। चलिए वेट एंड वॉच करते हैं। पे क्या करेंगे, कैंडल अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जितना हमने लॉस किया था उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और कम कैपिटल में, तो हम इसको टारगेट को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। एसएल को भी हम ट्रेड कर देते हैं, मिनिमम हम इतना लेके जाएंगे मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, आप आराम से ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपको पता है आपका लेवल क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, और कैंडल भी आपके सामने बनते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ठीक है, कंटिन्यू हम चलने देते हैं। आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए मैं यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, इतने कम कैपिटल में इतना प्रॉफिट होना अच्छी बात है, हम इतना भी लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा ले सकते हैं, मार्केट हमारे साइड ही काम कर रहा है, मार्केट हमारे अगेंस्ट नहीं जा रहा है, हम जो मार्केट से चाहते हैं मार्केट वही हमको दे रहा है, तो हम क्यों नहीं मार्केट के साथ चलें, हम क्यों जल्दीबाजी में कुछ काम करें। तो हम वेट एंड वॉच करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वेट एंड वॉच करना है। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा जाता है तो हमारी जेब से कुछ भी नहीं जाने वाला, हमको एक्सपीरियंस मिलेगा, हमको चीज़ें समझने को मिलेगी, हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा। लेकिन अगर हमको बड़ा प्रॉफिट बनाने का मौका मिल रहा है तो हम क्यों नहीं वेट करें। हम लॉस में तो बैठे रहते हैं, अगर लॉस हमको हो रहा है, लॉस हमको हो रहा है, लॉस हमको हो रहा है, तो हम यहाँ पे लॉस कट करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा, यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा, यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा, यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। हम सोचेंगे अभी तो हमने कितनी क्वांटिटी बाइंग की है, 130 की है, हम एवरेज करके और उसको क्वांटिटी को बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं, उससे क्या होता है, हमारा लॉस बढ़ते जाता है। और उसके ही अगेंस्ट अगर आप इस तरीके से अपनी साइकोलॉजी रखोगे तो यहाँ पे ठीक है ना, जाता भी तो आपका क्या गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस,
जेब में से पैसा नहीं गया है, ठीक है। इस तरीके की साइकोलॉजी मैं आपकी बनाना चाहता हूँ। तो आप देखो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे साथ ज्वाइन होना है तो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। बाकी बेस्ट डीमेट अकाउंट है, अकाउंट ओपन कीजिए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू कीजिए और चलिए लाइव मार्केट में हम सीखते जाते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। लॉस क्यों लगाया, साइकोलॉजी को समझो। यहाँ पर ये बड़ा कैंडल जो हमको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा कैंडल, इस बड़े कैंडल के बाद बाज़ार ने, मार्केट ने इसी प्राइस को देखे 3 बार देखे इसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है इस जगह बायर है। अब अगर मार्केट को यहाँ से लौटना है तो वो इस प्राइस को ब्रेक करके तेज़ी से लौटेगा। अब हम यहाँ से यहाँ तक गए हैं, हमने प्रॉफिट देखा है, और इस प्रॉफिट को अगर हम लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारे लिए और गलत डिसीजन होगा। हम गलत डिसीजन में जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने एसएल इसी जगह ट्रेल किया है। ना हमने यहाँ पे ट्रेल किया, ना हमने यहाँ पे ट्रेल किया, हमने यहाँ पे भी ट्रेल नहीं किया कि यहाँ पे देखिए जल्दी हिट होने के चांस है। हमने यहाँ पे भी नहीं किया कि भाई ज़्यादा लॉस हो जाएगा। हमने बिल्कुल इस जगह किया है। और वैसे भी हमारा जो अभी स्टॉप लॉस है, ये हमारा टारगेट था। ये हमारा क्या था, ये हमारा टारगेट था। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है ना, ये अभी जो 110 रुपये का जो प्राइस चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमारा टारगेट था। हमने टारगेट को बड़ा किया है। यहाँ पे क्या किया, हमने टारगेट को बड़ा किया है। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा हमने टारगेट को बड़ा किया है। क्योंकि मार्केट अगर हमको देने आ रहा है तो हम क्यों जल्दी जाएं, हम लेके जाएंगे, और हम कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। हम थोड़ा सा और इस जगह एसएल को ट्रेल करते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, चीज़ों को समझोगे समझ आएगा, वीडियो को देखोगे समझ आएगा। तो लाइक करो और होना कितना इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट अटैम्प्ट में ब्रेक नहीं किया, सेकंड में नहीं किया, थर्ड में नहीं किया, फोर्थ में नहीं किया, यानी यहाँ पे ये सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो तेज़ी से प्रीमियम गिरेगा। और हमने स्टॉप लॉस इसलिए ट्रेल किया है कि अगर तेज़ी से गिरता है तो हमारा पूरा प्रॉफिट नहीं लेके जाए मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। हम सपोर्ट क्यों लगाते हैं, सपोर्ट इसलिए लगाते हैं कि अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो हमारा लॉस ना हो। रेजिस्टेंस इसलिए लगाते हैं कि अगर ये ब्रेक हो जाए तो हमको और प्रॉफिट मिले या मार्केट एक नया ब्रेकआउट करे। सिंपल सी चीज़ है। और अभी जो प्राइस चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो प्राइस है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो प्राइस है ये हमारा टारगेट था। हम यहाँ पे ही अपनी ट्रेडिंग को क्लोज कर देते, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट बड़ा कुछ दे सकता है तो हम वेट करेंगे, और यहाँ पे हमने टारगेट को बड़ा किया है, ठीक है। बाकी हमारे टारगेट आ चुके हैं। हम जो ओवर प्रॉफिट के लिए बैठे, वो भी ऐसे नहीं कि आंख बंद करके बैठे, हमने प्रॉपर अपना एसएल को ट्रेल किया है। चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं जब हम चीज़ों को समझना चालू करते हैं, वीडियो को देखना चालू करते हैं, ठीक है। ऐसे कंटिन्यू आप देखो, लाइक करो, शेयर करो, और छोटे कैपिटल से हम कैसे अपनी ट्रेडिंग चैलेंज को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको सीखना है तो हमारे साथ आप सीख सकते हो, ठीक है। अगर आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू करना है तो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, आपका एक एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है, चीज़ों को समझाने में,
आपको बताने में। जब गाइस तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अच्छा एक जर्नी को कैप्चर करा, प्रॉफिट बनाया। अब यहाँ पे देखिए ऐसा लगाने का इसलिए ही इम्पोर्टेंट था कि ये एक बड़ा कैंडल बना है। देखिए अब इस टाइप के बड़े कैंडल में ये अगर पूरा रिवर्सल होता है तो आपने जितना भी प्रॉफिट बनाया, मार्केट में वेट किया, समय दिया, वो पूरा लेके चला जाएगा, आपकी अपॉर्चुनिटी पूरी चली जाएगी। ठीक है, इसलिए अपने एसएल को भी ट्रेड करो, आराम से चीज़ों को समझो। अगर आपका एक ट्रेड गलत हो जाता है तो उसमें इतना छोटा स्टॉप लॉस रखो कि आपको सेकंड ट्रेड लेने में भी आपको मज़ा आए। ऐसा नहीं हो कि आप आए हो मार्केट के अंदर 2000 कमाने, ठीक है, और लॉस आप कर रहे हो 10,000 का, लॉस आप कर रहे हो 12,000 का, 15,000 का। तो जब आपके ये बड़े बड़े लॉस होना चालू होंगे तो आप 2000 से कितना रिकवर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो साइकोलॉजी आपकी, फिर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, ज़्यादा देखिए ओवर ट्रेडिंग करोगे, बड़ा कैपिटल और लगाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी छोटे कैपिटल में ठीक नहीं हो पा रही है तो बड़े कैपिटल में कैसे होगी? उसमें तो नंबर आपको बड़े दिखाई देंगे, लॉस के नंबर बड़े दिखाई देंगे, प्रॉफिट के बड़े दिखाई देंगे। तो इसलिए अपनी साइकोलॉजी को समझो कि आपका माइंड क्या है, कैसे आपका माइंड काम करता है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको ये भी चीज़ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम नहीं लगाते तो देखिए अब ये नीचे की आने की कोशिश कर रहा है, देखिए। ठीक है, तो बस यही आज का वीडियो था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।